हेलो दोस्तों एसीएल लिगामेंट घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। जब भी लिगामेंट टूट जाता है तो आप धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन आप दौड़ भाग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखी है एसीएल लिगामेंट में वो ये है कि जब लोगों के लिगामेंट टूटता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफ़ी लोग उनको प्लास्टर लगा देते हैं, जिससे कि घुटना जाम हो जाता है। दोस्तों एसीएल लिगामेंट में पैर को सीधा रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पैर को मोड़ना होता है। अगर आप धीरे धीरे पैर को नहीं मोड़ेंगे तो फिर आपके 2 ऑपरेशन लग जाएंगे, पहला एसीएल का बेंडिंग करने का और फिर दूसरा एसीएल का। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपके एसीएल की चोट लगती है आपको आइसिंग करनी है, पेन किलर लेना है और धीरे धीरे पैर को मोड़ना स्टार्ट करना है। पैर को सीधा रखना खतरनाक है, इसी प्रकार से बेड रेस्ट भी नुकसानदायक है। कई लोग क्या होते हैं कि पैर को सीधा ही रख के बैठ जाते हैं और कई दिनों तक चलते नहीं है, उससे पैर की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों एसीएल एक ऐसी इंजरी है जिसके अंदर कि आपका पूरा फिट होना ज़रूरी है, यानी घुटना पूरा मुड़ना भी चाहिए और साथ ही आप आराम से डेली 2-3 किलोमीटर चल रहे हो, तब आपको एसीएल का इलाज कराना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये कोई इमरजेंसी नहीं है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि सर हम घबरा गए थे, हमने रातों रात ऑपरेशन करा लिया और अब हमारा घुटना जाम हो गया है। तो दोस्तों एसीएल की सर्जरी तब तक नहीं करानी जब तक एक तो आपका पूरा मूवमेंट नहीं हो, पूरा घुटना मुड़ना चाहिए और आप आराम से चल रहे हो, तभी एसीएल का इलाज कराना चाहिए। आज मेरे साथ एक फाइटर है जिनके साथ यही सिचुएशन आ गई थी। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? फरियाद अहमद। फरियाद अहमद, आप कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट बरेली। कैसे आपके लिगामेंट की चोट लगी थी? आप पूरी स्टोरी बताइए डिटेल में। मैं बाइक से घर जा रहा था, रास्ते में बंदर के आने से गाड़ी मेरी फिसल गई और मेरे पलथे लगने से लिगामेंट टूट गया। आपको क्या दिक्कत हो? आप कहाँ गए थे? कैसे आपको आगे इलाज हुआ? मैं फिर लोकल में ही मैंने इसका एक्सरे कराया, वहाँ पर उसमें कुछ आया नहीं। 2 दिन के बाद आराम नहीं मिला, फिर बरेली गया तो वहाँ पर उन्होंने देखा पैर मोड़ के, फिर बोले ऐसा दवा ले जाओ 1 हफ्ते की, उसके बाद में पैर आराम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो MRI करेंगे। फिर 4 दिन के बाद फिर मैं बरेली गया, फिर वहाँ मैंने MRI करवाया तो उन्होंने बोले ऑपरेशन होगा। उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि पैर मोड़ना है, चलना है कुछ। उस वक्त आपका पैर कितना मुड़ रहा था? लगभग आधा मुड़ रहा था। आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? डॉक्टर साहब ने बताया था, आसिफ है, डॉक्टर आसिफ अलीगढ़ में, उन्होंने बताया था आपके बारे में। और एक हमारे पड़ोसी भी आए थे आबाद नाम के। आप जब यहाँ पर आए तो फिर आपके साथ हमने आपको क्या एडवाइस किया था? आपने ये क्या था, पैर को मोड़ो और एक्सरसाइज करो और 4 से 5 किलोमीटर पर डे चलो। कितने दिन में पूरा पैर मुड़ने लग गया फिर? 15 दिन में मैंने मोड़ लिया था। तो दोस्तों को ये फ़ायदा हुआ कि जब इन्होंने धीरे धीरे पैर मोड़ा, इनके MRI पे ACL और MCL दोनों थे, इन्होंने जल्दबाजी नहीं करके मेरे पे ट्रस्ट किया तो इनका MCL तो अपने आप सही हो गया और ACL का इलाज हमारे यहाँ हुआ है। अभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने दर्द का ऑपरेशन है ये? दर्द तो कुछ नहीं हुआ ऑपरेशन में। कौन से दिन से आपने चलना स्टार्ट कर दिया था? तीसरे दिन से चलाया था। तो कई लोग हैं जो ACL के इलाज में ये डरते हैं कि भाई पता नहीं कितना दर्द होगा या कितना रेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे? कोई दर्द नहीं होता है, आप डॉक्टर साहब के यहाँ आइए, डॉक्टर नवीन शर्मा जी से मुलाकात कीजिए और यहाँ अपना इलाज कराइए। खर्चे के मामले में आपको अस्पताल कैसा लगा? जैसे सस्ता है, बहुत महंगा? कम खर्चा है और जगह से। ठीक दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। आप अपना नंबर शेयर करना चाहोगे? अगर कोई लोग अलीगढ़ के या आपके आसपास के जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं बरेली के, तो आप अपना नंबर देना चाहोगे? कोई आपसे कॉल पे बात करना चाहे तो? 9927294572। दोस्तों अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनकी ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आप इनको भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी, कितने दिन में ACL सही होता है, कट की आवाज़ कैसे सही होती है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना और मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको।